तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वेन्स पैल्पेट होना स्टार्ट हो गई हैं। आप नॉर्मल अपना अगर राइट वाले टेस्टिकल की वेन से कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ़्ट वाली थोड़ी सी आपको वेन मोटी मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत, डॉक्टर हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के ग्रेड्स के बारे में कि उसकी सीवियरिटी को हम कैसे जान सकते हैं, या हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो वहाँ पे जो जो चीज़ें हमें इम्प्रेशन में मिली हुई हैं तो उसको कैसे हम देख सकते हैं कि किस ग्रेड में है, किस डायमीटर के साथ हमारा वेरिकोसील है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपका जो वेरिकोसील है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वेरिकोसील अगर आपको आ रहा है तो आप उसे फिजिकली नहीं एग्जामिन कर सकते, उसमें आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की कंडीशन कितनी बन रही है, माइल्ड वेरिकोसील है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड वेरिकोसील में आप देखेंगे कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वो आपको फिजिकली आप एग्जामिन करवाते हैं किसी से या खुद भी आप एग्जामिन करते हैं, तो आपको जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं मिलेंगी या वहाँ पे ऐसे कोई पैल्पेबल आपको नहीं मिलेगी वेन। तो वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही जान सकते हैं कि आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं माइल्ड वेरिकोसील में डायमीटर की। तो बेसिकली जो वेन का साइज़ होता है, इंडिविजुअली हर किसी की वेन का साइज़ एक जैसा नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग कि आपकी जो वेन का साइज़ है वो 2 mm या उससे नीचे, वो 1.6 भी हो सकता है, वो 1.8 भी हो सकता है, वो 2.0 भी हो सकता है। 2.0 mm तक, 2.0 मिलीमीटर तक अगर आपका वेन का साइज़ आ रहा है तो आप माइल्ड वेरिकोसील के अंदर हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है, आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप फॉलो करके, कुछ डाइट अपनी फॉलो करके, प्लस अपने डाइजेशन को ठीक रख के, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिपेशन कैसे आपको वेरिकोसील आपका बढ़ा सकता है या उसको एग्रेवेट कर सकता है। तो अपने डाइजेशन को पहले तो आप ठीक रखें। दूसरा कुछ मैनेजमेंट होता है जो कि आपके एक्सरसाइजेस के थ्रू है, वो आप एक्सरसाइज करें तो उससे आपका जो वेरिकोसील माइल्ड है या ग्रेड 1 में अगर मैं कहूँ 2 mm तक आपका डायमीटर आ रहा है तो आप उसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका मॉडरेट वेरिकोसील। मॉडरेट वेरिकोसील आप फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, आप फिजिकली देख रहे हैं या आप किसी लोकल फिजिशियन से जाके मिले हैं जिनसे कि आप एग्जामिन करवा सकते हैं कि आपका जो वेरिकोसील है वो वेन्स में आ रहा है या नहीं, आपकी वेन्स फूल रही हैं या नहीं, प्लस अल्ट्रासाउंड तो आपको करवाना ही है। अब मैं डायमीटर की अगर बात करूं कि ग्रेड 2 का जो वेरिकोसील है वहाँ पे डायमीटर आपको 2 mm टू 3 mm मिल सकता है। कुछ रेडियोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग उस ग्रेड को मेंशन करके देते हैं अकॉर्डिंग टू डायमीटर। तो वहाँ पे आपको 2 टू 3 mm का डायमीटर अगर मिल रहा है, 2.5 mm तक आपको डायमीटर मिल रहा है या 2.5 mm से 3 mm तक आपको डायमीटर मिल रहा है, तो वो आपका ग्रेड 2 के वेरिकोसील के अंदर आता है। अब ग्रेड 2 का वेरिकोसील है, अब वो बाइलेटरल है या लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आपको वेरिकोसील ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपका जो लेफ्ट टेस्टिकल है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन आपको मिलेगा आपके राइट टेस्टिकल से। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वेन्स पैल्पेट होना स्टार्ट हो गई हैं। आप नॉर्मल अपना अगर राइट वाले टेस्टिकल की वेन से कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ़्ट वाली थोड़ी सी आपको वेन मोटी मिल सकती है। और ये जो ग्रेडिंग आती है वो डायमीटर वाइज आपकी 3 टू 4 mm के बीच में आती है या 3.5 mm के बीच में आती है। 3.2 भी हो सकता है, 2.9 तक अगर आपका आ रहा है तो वो आपके ग्रेड 2 में रहेगा। 3.0 mm, 3.5 mm, 4 mm तक जो आपका डायमीटर आता है वो आपके ग्रेड 2 या फिर मैं उसे कहूँ कि वो मॉडरेट वेरिकोसील के अंदर आपका आएगा। अब इसको कैसे मैनेज करना है, इसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आप चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट आपको जो बेसिक आपके माइल्ड वेरिकोसील में है, एक्सरसाइजेज आपको करनी है, डाइट को अपने कंट्रोल करके रखना है, तो आप मेडिसिन वाले पार्ट में जल्दी जाएं अगर आप मॉडरेट वेरिकोसील की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो। थर्ड थिंग आती है हमारी जो वेरिकोसील सीवियर केसेस में आता है, जहाँ पे ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक भी वेरिकोसील जाता है, और रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि ग्रेड 5 भी मेंशन मिलता है हमें वेरिकोसील के केस में।
अगर आप सीवियर वेरिकोसील की तरफ आ रहे हैं या आपका डायमीटर 4 mm या 4 mm से ज़्यादा जा रहा है, वो चाहे यूनिलेटरल है चाहे बाईलेटरल है, तो वहाँ पे आप फिज़िकली अगर खुद को देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो टेस्टीज़ हैं वहाँ पे आपको बंच ऑफ वेन्स मिल सकता है, वेन्स के गुच्छे देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई स्पाइडर फॉर्म में वहाँ पे वेन्स बनी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं, या फिर उनका कलर आपको ब्लूइश भी दिख सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फिज़िकली देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और वहाँ पे देखिए कि आपके वेन्स के डायमीटर क्या हैं और ग्रेड्स क्या हैं। सीवियर वेरिकोसील के केस में आप मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप मेडिसिन की तरफ पहले ना जाएं, पहले कोशिश करें कि आपका पेन रिड्यूस हो, पहले आप उसे बियरेबल बनाएं कि आपका पेन इतना रिड्यूस हो जाए कि आप उसे बियर कर पाएँ। देन अगर आप वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको इतना पेन है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पा रहे, या आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं तो आपको पेन है, आप वॉकिंग की कंडीशन में नहीं जा पा रहे, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस पेन के ऊपर काम करें। सीवियर केसेस में हम ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट ये बोलते हैं कि सर ये ठीक होगा या नहीं, ये हम इसे क्योर कर सकते हैं या नहीं, या फिर यहाँ से हमें सर्जरी की तरफ तो नहीं चले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट ये आपकी चॉइस है कि आप उसको मैनेजमेंट करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देके मेडिसिन के थ्रू उसे नॉर्मल करना चाहते हैं या सर्जरी के थ्रू आप उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि वहाँ पे रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप सर्जिकल प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये ग्रेड्स, ये डायमीटर्स आपको मैंने जो बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है कि किस स्टेज में आपका वेरिकोसील है और आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था आपके वेरिकोसील के ग्रेड्स के लिए, आप कैसे उसे मीज़र कर सकते हैं कि आप किस ग्रेड में हैं या आपका डायमीटर्स क्या हैं। तो अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं ऐसे किसी भी दिक्कत से जहाँ पे आपके वेरिकोसील के ग्रेड्स बढ़े हुए हैं या आप बहुत ज़्यादा सीवियर पेन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।